नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 6 जून 2025 को ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। राहु काल सुबह 10:43 से दोपहर 12:26 तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम खुश्क रहने की संभावना है। कुछ जगहों पर बादलवाही व बूंदाबांदी देखी जा सकती है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। बेंगलुरु में विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़ से मौत के मामले में आरसीबी, डीएनए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले, राष्ट्रहित में काम करना पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर बड़ी कामयाबी। 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली नेता सुधाकर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ा। अब तक 19 लोगों की हो चुकी है मौत। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मद्देनजर दल खालसा ने आज अमृतसर बंद का आह्वान किया। मार्च निकालकर खालिस्तान की मांग की। अयोध्या में राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई। सूरत के कारोबारी ने दिए करोड़ों रुपए के हीरे और जवाहरात। अमेरिका ने गाजा में सीज फायर प्रस्ताव पर वीटो लगाकर रोक लगाई। 15 में से 14 देशों ने मंजूर किया था प्रस्ताव, अब नहीं होगा लागू। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 देशों के लोगों के अमेरिका में आने पर पूरी तरह से रोक लगाई। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बेंगलुरु में विक्ट्री परेड के दौरान हुई भगदड़ की। आईपीएल 2025 का खिताब जीतने पर बेंगलुरु में निकाली गई आरसीबी की विक्ट्री परेड में 11 लोगों की मौत होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कर्नाटक पुलिस ने गुरुवार को भगदड़ मामले में रॉयल चैलेंजर बंगलौर, डीएनए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इन पर विक्ट्री परेड के दौरान आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाया गया है। एफआईआर में कहा गया है कि भगदड़ के दौरान अव्यवस्था और जिम्मेदार एजेंसियों की लापरवाही की वजह से हुई। उधर इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। एक्टिंग चीफ जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस सी एम जोशी की बेंच ने राज्य सरकार को हादसे पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। अब अगली सुनवाई 10 जून को होगी। वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से कहा, राज्य सरकार को यह बताना चाहिए कि आरसीबी के खिलाड़ियों को सम्मानित करने का फैसला किसने लिया है। जो खिलाड़ी देश के लिए नहीं खेलते, उन्हें सम्मानित करने की क्या मजबूरी थी। दरअसल 4 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पहली बार आईपीएल खिताब जीतने पर बेंगलुरु में विक्ट्री परेड का आयोजन किया गया था। पहले राज्य सरकार ने विधानसभा परिसर में सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया। इसके बाद चिन्मयानंद स्वामी स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ। इससे पहले ही स्टेडियम के बाहर जुड़ी भीड़ में भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हो गई, 33 घायल हैं। सभी मरने वाले 35 साल से कम उम्र के हैं, 3 टीनेजर भी हैं। अब खबर कांग्रेस नेता शशि थरूर के चर्चित बयान की। भारत सरकार के डेलीगेशन में अमेरिकी दौरे पर गए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गुरुवार को पार्टी विरोधी बयानबाजी की बात कहने वालों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो लोग राष्ट्रहित में काम करने को पार्टी विरोधी गतिविधि मानते हैं, उन्हें खुद से सवाल करना चाहिए। थरूर ने यह जवाब कांग्रेस छोड़ने की अटकलों के सवाल पर दिया। उन्होंने कहा कि जब देश की सेवा कर रहे हों, तब ऐसी चीजों की ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारे राजनीतिक मतभेद भारत के बॉर्डर के बाहर खत्म हो जाते हैं। सीमा पार करते ही हम भारतीय होते हैं। थरूर इन दिनों अमेरिकी दौरे पर है, जहां वह ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बने सर्वदलीय डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। सरकार के समर्थन में बोलने पर कांग्रेस नेता उदित राज ने थरूर को भाजपा का सुपर प्रवक्ता बताया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत पाक के बीच मध्यस्थता के बयान पर थरूर बोले, मैं यहाँ किसी विवाद को हवा देने नहीं आया हूँ। अमेरिकी राष्ट्रपति का सम्मान है। हमें नहीं पता कि उन्होंने पाकिस्तान से क्या कहा, पर हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं थी। हमने पहले दिन कहा था कि अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम और जोर से जवाब देंगे, अगर वो रुक जाएगा तो हम रुक जाएंगे। अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के नेशनल पार्क एरिया में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में बड़ी कामयाबी हासिल हुई। मुठभेड़ में नक्सलियों का केंद्रीय कमेटी मेंबर सुधाकर उर्फ नरसिंह चालम को मार गिराया गया है। वो तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में वांटेड था। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम भी घोषित था। इससे पहले 21 मई को हुई मुठभेड़ में 27 नक्सली मारे गए थे। इनमें
1.5 करोड़ का इनामी बसवा राजू भी था। अब खबर देश के पूर्वोत्तर राज्यों से। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश से बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। असम में बुधवार को बाढ़ में 2 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही 24 मई को मानसून आने के बाद से राज्य में अब तक 19 लोगों की जान गई है। 21 जिलों में 6,80,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 12 लोगों की जान गई है, जबकि 2 लोग लापता हैं। उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। पिछले 11 दिनों में पूर्वोत्तर राज्यों में कुल 49 की जान जा चुकी है। इसमें असम में 19, अरुणाचल प्रदेश में 12, मेघालय और मिजोरम में 6-6, सिक्किम में 3, त्रिपुरा में 2 और नागालैंड में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। इधर मानसून अब भी महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर रुका हुआ है। ये 10 जून तक मध्य प्रदेश पहुंचेगा। हालांकि राज्य में बारिश का दौर शुरू हो गया है। राजस्थान और हरियाणा में भी बुधवार व गुरुवार को कई जगहों पर आंधी बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे। अब खबर पंजाब से। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मद्देनजर दल खालसा संगठन की तरफ से आज अमृतसर बंद का आह्वान किया गया। इससे पहले गुरुवार शाम दल खालसा की तरफ से अमृतसर के आसपास के एरिया में रोष मार्च निकाला गया, जहां खालिस्तान की मांग रखी गई और इसे लेकर नारे भी लगाए गए। खालिस्तान के झंडे को लेकर दल खालसा समर्थक सड़कों पर उतरे। ब्लू स्टार ऑपरेशन की बरसी को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। शिक्षण संस्थानों ने भी इसे लेकर सावधानी के तौर पर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने अपने सभी कॉलेजों में 6 जून को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। अब खबर अयोध्या से। अयोध्या में राम मंदिर में गुरुवार को प्रथम तल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई। सीएम योगी ने राम दरबार का पूजन किया। राम दरबार में श्री राम, मां सीता, तीनों भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ साथ हनुमान जी की मूर्तियां हैं। मंत्रोच्चारण के बाद मूर्तियों की आंखों पर से बंदी पट्टियां खोली गई। उन्हें आईना दिखाया गया। जहां गर्भगृह में भगवान राम बालक के रूप में है, वहीं दरबार में राजा के रूप में विराजमान है। श्रद्धालुओं के लिए राम दरबार के दर्शनों की तिथि अभी उजागर नहीं की गई है। वहीं राम दरबार के लिए सूरत के कारोबारी मुकेश पटेल ने हीरे, सोने, चांदी के आभूषण दान किए हैं। दान किए गए आभूषणों में 1,000 कैरेट का हीरा, 30 किलो चांदी, 300 ग्राम सोना, 300 कैरेट रूबी से 11 मुकुट बनाए गए हैं। इनके अलावा गले का हार, कान के कुंडल, माथे का तिलक, चारों भाइयों के लिए धनुष्मान है। इन आभूषणों को चार्टर प्लेन से अयोध्या लाया गया। अब खबर अमेरिका के फैसलों के बारे में। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में गाजा में युद्ध विराम कायम करने वाले प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया है। यूएनएससी में बुधवार को इसके लिए वोटिंग हुई, जिसमें 15 में से 14 देशों ने गाजा में युद्ध विराम के पक्ष में वोटिंग की। प्रस्ताव में सभी बंधकों की रिहाई, सहायता प्रतिबंधों को हटाने की मांग की गई थी। अमेरिका इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने वाला एकमात्र देश था, लेकिन वीटो पावर के चलते अब ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ। इस प्रस्ताव को यूएनएससी के 10 देश अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस, गयाना, पाकिस्तान, पनामा, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया और सोमालिया ने मिलकर प्रस्तुत किया था, जिस पर ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन ने भी सहमति जताई थी। इस संघर्ष के शुरू होने के बाद से ही अमेरिका ने स्पष्ट कहा था कि इजराइल को उसकी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 देशों के लोगों पर अमेरिका आने पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि ये कदम अमेरिका की सुरक्षा और लोगों की जान से हिफाजत करने के लिए जरूरी है। ये बैन 9 जून से लागू हो रहा है। इसके अलावा 7 देशों के नागरिकों पर आंशिक रोक भी लगाई गई है। ये इमिग्रेशन और नॉन इमिग्रेशन दोनों तरह के वीजा पर लागू होगी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को ऐसे विदेशी लोगों के सुरक्षित रखना जरूरी है जो आतंकवादी हमले करने, राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने और नफरत फैलाने या इमिग्रेशन कानूनों का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। बैन वाले देशों में अफगानिस्तान, ईरान, सूडान, लीबिया, चाड, इरिट्रिया, यमन, सोमालिया, म्यांमार, इक्वाडोरियल गिनी आदि शामिल है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।